Everyone, welcome back to my channel. So today's topic we have is important topics of microprocessor. So हमारा एग्ज़ाम कब है? 19 डेट को है. So हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. So let's begin. First of all, we have 5 units. First unit is all about microprocessor. Second unit is about 8085 microprocessor. Unit 3 is about 8086 microprocessor. And Unit 4 is about the assembly programming languages of 8085 and 8086. While Unit 5 is for peripheral devices. So let's begin with each of them. So first one we have is Unit 1, in which we are going to learn about different type of microprocessor. Like हम इसमें overview पढ़ेंगे. So important topics को मैंने highlight किया हुआ है with yellow shade and mid important topics हैं orange से और green से हैं least important topics. So let's begin with most important topics. So in Unit 1, microprocessor architecture and operations and its components are very important for 10 marks. Addressing modes is also important for 10 marks. Then we have interrupts. So interrupts is very important in each of the unit, like unit 1, 2 and 3 सबके अंदर इंटरप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यूनिट 1 के अंदर ओवरऑल इंटरप्ट के बारे में बताया हुआ है. सो यूनिट 1 के अंदर इंटरप्ट 10 मार्क्स के लिए. दैन वी हैव डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स, ये पढ़ के जानी है. एंड एक क्वेश्चन आता है टाइमर और टाइमिंग डायग्राम से. लाइक उसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि आप ऑप कोड फैच का बनाओ या फिर MVI का बनाओ, इस तरह से क्वेश्चन आता है. तो उसमें आप टाइमर का टाइमिंग डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए. देन मिड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आपसे इंटरफेसिंग डिवाइसेस पूछ सकते हैं कि लिस्ट different type of interfacing devices and what are interfacing devices in 2 marks as well. Then we have microprocessor evolution and types, ये भी पूछ सकते हैं 10 marks. सो लीस्ट के अंदर है इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्लो. वैसे ये 10 मार्क्स का ही है, लेकिन आप इसको पढ़ के जाएंगे तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो एड्रेसिंग मोड सबसे ज़रूरी है. उसके बाद आप इंटरप्ट पढ़ के जाना, टाइमिंग और टाइमर डायग्राम पढ़ के जाना. Then we are heading towards Unit 2. Unit 2 is all about 8085. So basically Unit 2 और Unit 3 के अंदर most important topics हैं microprocessor के पिन डायग्राम as well as their ब्लॉक डायग्राम. सो 8085 की बात कर रहे हैं हम यूनिट 2 में, तो उसका पिन डायग्राम और उसका इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 10 मार्क्स. ये आपको मिलेगा ही मिलेगा. देन वी हैव इंटरप्ट आपको पता होना चाहिए कि कितने हैं, किस तरह के हैं. ये मैं आपको क्लियर बताऊँ तो आप अगर पिन डायग्राम को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपकी आधी यूनिट कहीं ना कहीं अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी. देन वी हैव मशीन साइकिल क्या होती है, आप इसको पढ़ के जाना. ये कई बार आ गया है, इसका डिफरेंस और डेटा फ्लो वगैरह का डिफरेंस पूछा जाता है. देन आता है आपका एड्रेसिंग मोड्स. इसके 8085 के एड्रेसिंग मोड और 8086 के एड्रेसिंग मोड अलग अलग हैं, तो दोनों का अलग अलग ही पढ़ के जाना है आपको. देन वी हैव इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशंस. इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन के अंदर आता है डेटा ट्रांसफ़र, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, ब्रांचिंग ऑपरेशन. लाइक आप जब 8085 पढ़ोगे तो आपको कोड लिखना होता है, तो अगर आप कोड लिख पा रहे हो तो ये आपका बहुत आसानी से ये टॉपिक कवर हो जाएगा, और ये आता भी है अर्थमेटिक ऑपरेशन वगैरह. देन वी हैव असेंबलर डायरेक्टिव्स. सो ये 10 मार्क्स में एक बार देखा है मैंने, इसलिए मैंने इसको मिड इम्पॉर्टेंट में रखा है क्योंकि ये पूछा गया है. देन इंस्ट्रक्शन सेट्स पढ़ के जाना, ये भी इम्पॉर्टेंट है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड यूनिट 3. यूनिट 3 में हम बात करेंगे 8086 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में. तो एज सेम एज़ 8085 इसका पिन डायग्राम और इसकी आर्किटेक्चर दोनों आपको अच्छे से करके जानी है. ये दोनों चीज़ें दोनों यूनिट में बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको 10 मार्क्स अपने साफ नहीं ख़राब करने. तो इसके आर्किटेक्चर और पिन डायग्राम सबसे पहले कंप्लीट करना अच्छे से. तो फिर इसके बाद हम बात करेंगे रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के. तो जब आप आर्किटेक्चर करोगे ना, तो उसी के अंदर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी एड्रेसिंग, ये छोटे छोटे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं. तो आपको जस्ट उनको एक बार रिव्यू कर लेना है.
तो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाएगा, मेमोरी एड्रेसिंग ख़त्म हो जाएगा। मेमोरी सेगमेंटेशन भी आपका आर्किटेक्चर के अंदर ही आ जाएगा, आप एक बार जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा। तो ये आपका टॉपिक भी पिन डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम से कवर अप हो जाएगा। देन वी हैव ऑपरेटिंग मोड्स। और जिस तरह से 8086 के अंदर 2 ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो उन दोनों को अलग अलग करके जाना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि मिनिमम मोड के लिए पिन डायग्राम बनाओ या फिर मैक्सिमम मोड के लिए पिन डायग्राम बनाओ। ज़्यादा नहीं है, 7-8 पिन में एक्सचेंज हो जाता है, बाकी सेम होता है। तो ये करके जाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देन वी हैव टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 3 टाइप होते हैं, ये तीनों अच्छे से करके जाना, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इस पर नॉर्मल आपसे थ्योरी भी पूछी जा सकती है। देन वी हैव इंटरप्ट्स। सो इसके इंटरप्ट्स भी करके जाना है अच्छे से। और एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिना एग्जाम्पल के आप नहीं समझा पाओगे इंटरप्ट्स के बारे में। तो आप इंटरप्ट्स के लिए एग्जाम्पल ज़रूर याद करके जाना कि पिन डायग्राम में कौन सा पिन जो है वो इंटरप्ट का है और कौन सा किसके लिए यूज़ हो रहा है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट 8086 यूनिट 3. Now we are talking about Unit 4, which is Assembly Language Programming based Intel 8085 8086. It is totally based on Assembly Language कि हम किस तरह से instructions को लिखेंगे। यूनिट 4 हम इसमें बात करेंगे। तो इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली काउंटर्स एंड टाइम डिले। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कंडीशनल कॉल क्या होती है और रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, सब रूटीन्स क्या होती हैं, स्टैक्स क्या होते हैं। तो इनके अंदर भी ना आपको असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होने वाले कोड्स लाइक ADD है, ऐड इमीडिएट, मूव है, MOV, मूव इमीडिएट, तो उनको आपको कौन सा किस कैटेगरी के अंदर लाइक कर रहा है उस हिसाब से आपको पढ़ के जाना है। 2 मार्क्स के लिए इसके अंदर लूपिंग है, काउंटिंग है, इंडेक्सिंग है, क्या प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, ये भी 2 मार्क्स के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 4. इट्स लाइक इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये मिड वाले टॉपिक से ज़्यादा बनेंगे और 10 मार्क्स के सीधा सीधा आपसे रिटर्न इंस्ट्रक्शन और कॉल, कंडीशनल कॉल, या फिर आपसे डायरेक्ट एक कोड लिखवा सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखिए, डिवीजन का कोड लिखिए, BCD2 हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा का कोड लिखिए। तो कोड आता है, न्यूमेरिकल आते हैं, तो अगर आप कर पाएँ तो उनको भी करके जाना, अगर आपको न्यूमेरिकल का ज़्यादा शौक़ है तो। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। सो यूनिट 5 इज़ बेसिकली पूरा रट्टे वाला चीज़ है इसके अंदर। सो इट इज़ अबाउट पेरिफेरल डिवाइसेस। अब क्योंकि इसमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैंने इसमें जो गोल्डन कलर में किया हुआ है वो उनको किया हुआ है जो ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा गया है। लाइक DMA कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम और पिन डायग्राम बहुत बार पूछा गया है। ब्लॉक डायग्राम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस यूनिट ऑफ DMA कंट्रोलर। तो 10 मार्क्स सीधा सीधा क्वेश्चन एक ही आएगा, एक ही चीज़ आएगी इसमें से। इट कैन बी योर DMA कंट्रोलर, इट कैन बी योर पेरिफेरल इंटरफेस दैट इज़ 8255, एंड इट कैन बी योर प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर 8259 एंड USART 8251। मोस्टली इसमें ऐसा आ सकता है कि आपको सिर्फ नंबर दे दे 8255 8259, नाउ आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये कौन सा था, कौन सा लिखना है। तो आप अच्छे से ये समझ के जाना कि पूरा नाम क्या है। लाइक 8237 जो है वो DMA कंट्रोलर का नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि DMA कंट्रोलर को 8237 बोलते हैं। ठीक है, ये मार्क्स 2 में भी आ सकता है और ये 10 मार्क्स में सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसमें मेन जो है वो DMA कंट्रोलर और प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस एंड 8251 USART, ये 3 आप करके ही जाओगे एट एनी कॉस्ट। इसके अलावा आप प्रोग्रामेबल टाइमर कंट्रोल कर सकते हो। 8253 और 8254 यानी कि प्रोग्रामेबल टाइमर कंट्रोल काउंटर वो सेम से हैं, तो आप एक भी कर लोगे तो दूसरा आपको जस्ट एक बार देखना पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप कर सकते हो RS232C। ये बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन ये आ सकता है फॉर डिफरेंस पर्पस। लाइक एक क्वेश्चन एक ऐसा बनता है यूनिट 5 से जिसके अंदर आपसे 2 के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन 8259 एंड 8251, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैम। ठीक है, तो हमें सबका एक बार ओवरव्यू होना चाहिए कि किसके अंदर क्या हो रहा है, जिससे कि हम ब्लैंक ना रहें बिल्कुल। ओके, so this was all about this unit.
एंड हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपकी और कोई क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लास्ट एग्ज़ाम एंड माइन टू। सो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।